जय हिंद सैनिक भाइयों, मैं सैनिक ब्रजेश सिंह राठौर आपके बीच में फिर से एक वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो आंदोलन आज 78 दिनों से हमारा दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग चला रहे हैं या आप लोगों के सहयोग से चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान वार्तालाप करने का योगदान रहा है ये सोशल मीडिया। क्योंकि देश की स्ट्रीम मीडिया हमें कवर कर नहीं रही है और सरकार हमें हमारे आंदोलन को इतू सा वैल्यू नहीं कर रहा है। उसी रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, क्यों सरकार हमसे वार्तालाप करने की कोशिश नहीं कर रही है, क्यों कोई कमेटी या कोई टीम नहीं बना रही है जिससे कि हमसे बात किया जाए। तो सबसे पहला बात ये है कि देखिए, हम लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं और आंदोलन बड़ी ही शांतिपूर्वक चला रहे हैं। यही सेना अगर उग्र होकर आंदोलन करता तो विदिन 24 घंटे में सरकार घुटने टेक देती, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम ही लोगों को डिसिप्लिन की बुनियाद कहा जाता है सेनाओं के जवानों को, और हम ही अगर डिसिप्लिन तोड़े तो ये गलत बात है, इसके फेवर में मैं भी नहीं हूँ। अब रही बात सरकार की, तो देखिए जिस तरीके से आज सरकार की रवैया है, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनाव जीतने के चक्कर में लगे रहते हैं और चुनाव के समय में ही सिर्फ सेनाओं को याद किया जाता है, सेनाओं के मुद्दे बनाए जाता है और सेनाओं के ऊपर वोट लिया जाता है। बहुत सारे लोग मेरे इस वक्तव्य से, मेरे इस तथ्य से बोलते हैं कि ये तो राजनीतिकरण हो रही है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सरकार हमारे साथ में राजनीति कर रही है। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति का ही भाषा सुनती है, समझती है और जानती है। सरकार को इस बात का एहसास है कि ये सेना हमें छोड़ के कहीं दूसरी पार्टी को वोट करेगा ही नहीं, और ऐसा इसलिए एहसास है क्योंकि हम लोगों ने 2014 में अपार मात्रा में सरकार को सपोर्ट किया, 2019 में हम लोगों ने सपोर्ट किया और हमारे नाम पे सपोर्ट हुआ सरकार को देश के कोने कोने से। आज सरकार को एहसास हो चुका है कि ये सेना वोट की चोट से हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही रीजन है कि आज 77 दिन 78वां दिन आज प्रोटेस्ट चल रहा है और हमारे प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। हमारे प्रोटेस्ट को इतू सा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो आज सरकार हमारी बात मान लेती। अब हम सरकार को समझाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं और दिखाना चाहता है कि जो सेना पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश जैसे बॉर्डरों पे जो पीतल निकलता है सबसे पहले अपने छाती में लेने के लिए तैयार होता है, वो सेना आपसे प्रोटेस्ट में लड़ भी सकता है। आपके साथ अगर चाहे तो देश के भूतपूर्व सैनिक पूरे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख एक बार अगर दिल्ली में उतर जाए एक बड़ा रिकॉल में, तो आप सेनाओं को नहीं संभाल पाओगे। आप 24 घंटे में बैकफुट पे आ जाओगे, 24 घंटे में बैकफुट पे आ जाओगे, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। हम लोग जिस देश के आन बान शान के लिए पीतल सबसे पहले अपने सीने पे ले लेते हैं, वही आन बान शान को हम लोग मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। और इस चीज का नेता लोग भली भांति से फायदा उठाते हैं। तो सैनिक भाइयों, मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, दिखाओ सरकार को जो कि हम एकजुट है और हमारी मांगे सही है, राइट डायरेक्शन में है, राइट एंगल पे है। अगर हमारी बात अगर आप नहीं मानोगे तो आने वाला समय में जो सेना आपको अपने सर पे उठा के गद्दी पे विराजमान किया है, वही सेना आपको उस गद्दी से उखाड़ फेंकने की भरपूर कोशिश करेगा। आज जिस संसद से हम लोग मिलने गए हैं, अगर वो संसद देश के तमाम सांसद को हम लोगों ने संज्ञान सौंपे, अगर वो हमारी
उनको खुला चुनौती दीजिए आप लोग। अगर वो हमारी बात को सदन में नहीं उठाएंगे तो 2024 में इसकी भरपाई उनको भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें बात करना होगा, हमें एकजुट होना होगा। और देश के उन तमाम भूतपूर्व सैनिकों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार को घमंड हो गया है, सरकार को अहम हो गया है। इसका जीता जागता उदाहरण जनरल वीके सिंह का स्टेटमेंट, उसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के जंतर मंतर जो हम लोगों को रोकने की कोशिश किया जा रहा है। और जो लोग सिर्फ व्हाट्सअप करते रहते हैं, जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे, सोशल यूनिवर्सिटी पे जो मैसेज करते हैं कि ये लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियो बना के देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उन लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने का एक जरिया हो। ठीक है, तमाम लोग जो हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए, वो देश के 28 लाख लोगों की लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठ के कर रहे हैं। तो उनका सहयोग करना आपका नैतिक जिम्मेदारी बन रहा है, उनके साथ में खड़ा होना आपका नैतिक जिम्मेदारी बन रहा है। तो मैं देश के तमाम उन भूतपूर्व सैनिकों से आह्वान करूंगा कि जिसको भी मौका मिलता है आइए दिल्ली के जंतर मंतर पे, उस प्रोटेस्ट में हमारा सहयोग कराइए। कोई ज़रूरी नहीं है जी कि केरला के लोग आज प्रोटेस्ट के चार्ज लेके बैठे हुए तो सिर्फ केरला के लोग ही वहाँ पे बैठे रहेंगे। केरला के साथ साथ में दिल्ली और उसके आसपास बिहार, यूपी के लोग भी 2-2, 4-4 करके जा सकते हैं और अपने हिस्से की लड़ाई वहाँ पे लड़ सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, एकजुट होइए और सरकार को दम दिखाइए कि हम पहलवानों से भी कम नहीं हैं। वो अगर तगमा, तिरंगा दूसरे देशों में जाके अगर फहराया है तो हम सीमाओं पे किसी को अंदर नहीं आने देंगे, तभी जाके हम देश में अपनी तिरंगा फैलाते हैं, दुश्मन से लोहा मनवाते हैं। तो सैनिक भाइयों, बस इतना ही कहना है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।